नर्स हत्याकांड को लेकर देश भर में डॉक्टर्स प्रदर्शन कर रहे हैं। दोस्तों 9 अगस्त 2024 को कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में लेडीज स्टाफ के साथ रेप नहीं बल्कि उनका प्री प्लान मर्डर किया गया था और इस मर्डर में कोलकाता की सरकार भी पूरी तरह से इन्वॉल्व है। आपको बता दूं कि मुख्य आरोपी संजय राय के खुलासों से अब सामने आ रहा है कि ये एक रेप नहीं बल्कि प्री प्लान मर्डर था, बल्कि कोई यह ना जाने कि इनका मर्डर किया गया, इसलिए इसको रेप में चेंज करी जा रही है और एक आरोपी को इसमें ढकेला जा रहा है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी से इतने तीखे सवाल किए, उस पर जवाब मांगा है कि यदि वह उसका जवाब देती हैं तो साफ तौर पर वह उसमें फंसती नजर आएंगी। साथ ही दोस्तों आप ही अनुमान लगाइएगा कि क्या कारण है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज तक उन आरोपियों पर कोई भी एक्शन नहीं ले पाए जो लोग उसमें इन्वॉल्व हैं और ये प्रोटेस्ट कर रही हैं। और दोस्तों क्या कारण है कि ये जो विपक्ष हमेशा बीजेपी के ऊपर नया वार करता रहता है, आज विपक्ष पूरी तरीके से चुप है, इनकी कहीं पर भी जबान नहीं निकल रही है इसको लेकर। और दोस्तों इसके पीछे क्या कारण हो सकता है कि उस लेडीज डॉक्टर का मर्डर कराना पड़ा उसी अस्पताल में? आखिर क्या है राज? जानेंगे इन तमाम सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में। अब मैं जानता हूं कि आप इस मामले को उठवाना नहीं चाहते हो, आप डिस्ट्रैक्ट कराना चाहते हो। दोस्तों 9 अगस्त 2024 को जो लेडीज स्टाफ के साथ रेप किया गया था उसमें मुख्य आरोपी संजय राय की तरफ से बहुत ही बड़ा खुलासा किया गया है। दरअसल सबसे पहले आप जानिए, संजय राय ने यह कहा कि वह रात भर नशे में धुत था और वह अस्पताल पर पहुंचने से पहले कोलकाता के कई रेड लाइट एरियो में गया था, जहां से वह निपटने के बाद अपने दोस्त के साथ वहां से आया और कुछ टाइम बाद उसका दोस्त उसको छोड़कर अपने घर चला गया और वही सड़कों पर घूम रहा था और 3:30 पर उसने अस्पताल में एंट्री करी। अब दोस्तों यहाँ पर अनुमान लगाने लायक यह है कि जब उसने अस्पताल में एंट्री करी तो क्या उस टाइम पर सिक्योरिटी गार्ड वहां पर नहीं था? तो चलिए मान लेते हैं सिक्योरिटी गार्ड वहां पर था। उन्होंने कहा होगा कि कोई आम व्यक्ति है, किसी पेशेंट से मिलने जा रहा होगा तो जाने दीजिए। मान लीजिए वहां तक तो ठीक थी, लेकिन उसने यह कहा है कि मैंने ऑपरेशन थिएटर के शीशे को तोड़ दिया और उसके बाद से अंदर चला गया। अब जब कोई व्यक्ति किसी भी अस्पताल में जाकर चाहे कोई भी टाइम हो ऑपरेशन थिएटर के कांच को यदि वह तोड़ता है तो क्या वहां पर सिक्योरिटी गार्ड नहीं? और दोस्तों इतना ही नहीं, अब आप अनुमान लगाइए कि जो लेडीज स्टाफ मधुमिता थी ये अपने कमरे में सो रही थी और उस कमरे का दरवाजा खटखटाकर यदि कोई शराबी अंदर चला जाता है, यहां तक तो बात ठीक है, अंदर चला जाए कुछ भी हो सकता है, लेकिन अब यहां पर आप माइंड थिंक करिए कि ये पूरी तरीके से जब नशे में धुत था, क्योंकि संजय राय ने खुद कबूल किया है, तो क्या एक लेडीज डॉक्टर उसको डिफेंड नहीं कर सकती थी अपने बचाव के लिए? अब आप यहां पर अनुमान लगा सकते हैं। और दोस्तों आपको बता दूं कि 3:30 पर जब ये अंदर गया तो हो सकता है कि पूरे मैटर को वहां पर अंजाम दे दिया गया हो, तब जाकर ये अंदर गया। और यहीं तक नहीं दोस्तों, आपको बता दूं कि संजय राय पूरी तरीके से सेक्स एडिक्ट है। हो सकता है कि इसी का फायदा उठाने के लिए जितने भी मर्डरर थे उन्होंने इसका इस्तेमाल करी होगी और कहा होगा कि यह पहले से ही इसमें इन्वॉल्व है, चलो इसके ही ऊपर सब कुछ थोप दिया जाता है। और यहां तक कि दोस्तों आपको बता दूं कि संजय राय को इस तरीके से पुलिस से हिफाजत करी जा रही है ना, कि पत्रकार जब पुलिस वालों से पूछ रहे हैं, सवाल जवाब कर रहे हैं कि आप एक मर्डरर के साथ, एक रेपिस्ट के साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हैं कि जैसे मतलब उसको भगवान समझे हुए हैं, तो पुलिस भी वहां से भागती नजर आ रही है, उन सवालों के जवाब नहीं दे रही। साथ ही दोस्तों आपको बता दूं कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जिनके राज्य में यह केस हुआ है, वो खुद सड़कों पर आकर प्रोटेस्ट कर रही हैं। अब बताइए आम जनता और प्रशासन में क्या ही अंतर रह जाएगा जब मुख्यमंत्री ही सड़कों पर आकर प्रोटेस्ट करेंगी? अरे जब वो मुख्यमंत्री हैं तो उनको उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, दोषियों को पकड़ना चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा देना चाहिए। अब जब वो ही सड़कों पर आ जाएंगी तो आम जनता क्या करेगी? साथ ही आपको बता दूं कि कुछ लोग यह कह रहे हैं कि बांग्लादेश की तरह पश्चिम बंगाल में हो सकता है, और 100% हो सकता है जब वहां की मुख्यमंत्री ही सड़कों पर आकर प्रोटेस्ट कर रही हैं कि आरोपियों को सजा दी जाए, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि अब जब सरकार के हाथों में कुछ नहीं है तो आम जनता तो दारोमदार संभालेगी। हालांकि आपको बता दूं कि यहाँ पर जो कैंडल मार्च करते हैं ना आप लोग, मोमबत्तियां उठाकर सड़कों पर खड़े होकर गाने चला देते हो सोनी चिरैया वाला, तो इससे अब कुछ काम होने वाला नहीं है। अब आप लोग अपने हाथों में खंजर उठाइए। कहाँ जा रही हो? हमारे शहर में एक लड़की का रेप हुआ है, उसकी जस्टिस के लिए और उसकी आत्मा की शांति के लिए कैंडल मार्च निकालना है। ये नहीं, ये उठाओ।
और जो लोग भी ऐसा करते हैं उनको आप ही अंजाम दीजिए। सरकार के बारे में मत सोचिए सरकार क्या करेगी क्या नहीं करेगी, क्योंकि आपके देश की सरकार तो आप जान ही गए। 9 अगस्त को मैटर हुआ और यहाँ पर 23-24 अगस्त आ गया, कुछ होने वाला नहीं है। फिलहाल दोस्तों आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लेकिन इस प्री प्लान्ड मर्डर को बहुत ही सटीकता से अंजाम दिया गया है। आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितना सटीकता से अंजाम दिया गया है और केस को दबाया जा रहा है, धीरे धीरे दबाया जा रहा है ताकि जनता को यह पता भी ना लगे और केस पूरी तरीके से दब जाए, दूसरे चीजों में इन्वॉल्व हो जाए। और यहीं पर देखिए 9 अगस्त से लेकर 23-24 अगस्त के बीच देश के अलग अलग राज्यों में कई जगहों पर रेप के केस सामने आए हैं ताकि इस केस को दबाया जा सके। कोलकाता जैसा ही रेप कांड का मामला उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में सामने आया। हालांकि आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो पर एक लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करिए। तब तक के लिए टाटा टेक केयर, बाय, जय भारत, जय श्री राम।